आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चौक एंड जस्सर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि DSSB-TGT उर्दू का जो वो इम्तिहान अनकरीब है, और उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए हम लोग रोज़ाना एक नया टॉपिक जो है वो लेकर आते हैं। आपकी जो है वो दो चीज़ें जो है वो एक साथ चल रही हैं। पहली सीरीज़ में हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करा रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो रोज़ाना एक टॉपिक जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी देवेंद्र सत्यार्थी के हवाले से, और उसके बाद जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में काफ़ी रिप्लाई आए कि सर बलराज मीना पर जो है वो एक टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों के खिदमत में है बलराज मीना, जो एक इंशाई निगार हैं अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। लेकिन जब हम लोग इनकी अदबी तहकीक करते हैं या इनके अदब के लिहाज से इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं तो ये मशहूर होते हैं अफसाना निगार के हवाले से। तो इसीलिए इनको जो है वो हम लोग अफसाना निगार के हवाले से जो है वो आज की क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। और ये अफसाना निगार कौन से हैं? अफसाना निगार भी हैं अलामती अफसाना निगार, यानी कि इनकी जो उर्दू अदब में खसूसियत है या मकबूलियत है, इनको एक अलामती अफसाना निगार के हवाले से जो है वो पेश की जाती है। इनका एक बहुत मशहूर अफसाना है जो अलामती अफसाना माना जाता है, और वो है वो जिसमें उसको जो है वो माचिस का किरदार बना के उन्होंने ज़िंदगी के ख़यालात को और ज़िंदगी को जीने की तरीके को और ज़िंदगी कशमकश को क्या बनाया है, मौजू बनाया है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे बलराज मीना के हवाले से। और ये DSSB-TGT उर्दू का जो सिलेबस है, और ख़ास तौर पे EMRS यानी कि एकलव्य के जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं उनके निसाब में भी ये शामिल है। और उम्मीद है कि EMRS और NVS के जो फॉर्म है वो आपके 15 जुलाई से आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारी क्लास है बलराज मीना की, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं बलराज मीना बहुत बड़े अफसाना निगार हैं जिनकी पैदाइश हुई है 1935 होशियारपुर पंजाब में। इनकी वफ़ात 2016 यानी कि तकरीबन 8 साल पहले हुई है दिल्ली में, यानी कि ये जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही जो है वो वफ़ात पाए हैं। इसके अलावा इनका जो ताल्लुक़ रहा है या इनकी जो पैदाइश हुई है वो ये तरक्की पसंद तहरीक के दौर में। आपको पता है 1936 में जब वो तरक्की पसंद तहरीक का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसी से एक साल कबल यानी कि 1935 में इनकी जो है वो पैदाइश हुई है होशियारपुर पंजाब में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक उर्दू नस्र में बहुत मशहूर हुई, और इसीलिए बलराज मीना पर उर्दू नस्र का जो है वो ज़्यादातर असर देखने को मिलता है। क्योंकि जो तरक्की पसंद तहरीक थी उसमें ज़्यादातर जो काम हुआ है वो नस्र के हवाले से हुआ, चाहे हम बात करें मुंशी प्रेमचंद के हवाले से बात करें, इसके अलावा हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी के हवाले से बात करें, सज्जाद ज़हीर के हवाले से बात करें, रशीद जहाँ के हवाले से बात करें, तो ज़्यादातर जो है वो नस्र में काम हुआ है। इसीलिए बलराज मीना पर जो है वो नस्र का जो है वो क्या हुआ असर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो ताल्लुक़ है वो मगरबी अदब से भी रहा है, और इसीलिए बलराज मीना के अफसानों पर मगरबी नक्काद जॉन वाटसन के असर नुमाया है। इन्हीं से मुतासिर होकर या इन्हीं से इंस्पायर होकर बलराज मीना ने जो है वो अपनी अदबी ज़िंदगी की जो है वो शुरुआत की थी जॉन वाटसन के। इसके अलावा बलराज मीना की जो है वो ये हालात ज़िंदगी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अदबी खिदमात के बारे में। बलराज मीना ने अपनी पूरी अदबी ज़िंदगी में महज 37 अफसाने यानी कि 37 अफसाने लिखे, और ये सारे अफसाने उनके मजमुआ सुर्ख सवेरा में क्या है शामिल हैं। ये जो इनका पहला अफसानवी मजमुआ है सुर्ख सिया जो है वो 2004 में नई दिल्ली से क्या हुआ था शाये हुआ था। और इसको जो इन्होंने इंतसाब किया है यानी कि इसको जो इनको डेडिकेट किया है सुर्ख सिया का वो किया है हॉवर्ड रॉक को और जॉन गिल्ट को जो है वो इंतसाब किया है। इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ सुर्ख सिया उसको जो इन्होंने डेडिकेट किया है या इंतसाब किया है वो किया है पहले हॉवर्ड रॉक को और दूसरा है जॉन गिल्ट को। इसके बाद सुर्ख सिया का पेश लफ्ज़ लिखकर उसे मुरतब किया है सरवुल हुदा ने। इसके बाद सुर्ख सिया का मुकदमा लिखा है नासिर अब्बास नैयर ने जो है वो इसका क्या लिखा है इसका मुकदमा लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, जो सरवुल हुदा सर हैं वो जामिया मिल्लत इस्लामिया में क्या है प्रोफेसर हैं, और जब वो तालिब इल्म के ज़माने में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे तो वहीं पर जो है उन्होंने इस किताब का जो है वो मुताला किया था सुर्ख सिया का। इसके बाद बात करते हैं सरवर हुदा के हवाले से ही
कि सरवर हुदा ने जो है बलराज मीना पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है बलराज मीना एक नातमाम सफ़र। इसे बलराज मीना की सवाने भी कहा जाता है और इसमें जो है वो उनकी पूरी अदब खिदमत को क्या किया गया, पेश किया गया। यानी कि बलराज मीना पर जो ज़्यादातर काम किया है वो सरवर हुदा ने जो है वो किया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बलराज मीना एक नातमाम सफ़र। कहा जाता है कि बलराज मीना की सवाने हयात भी है और इस तसनीफ़ का जो डेडिकेट किया है सरवर हुदा ने वो किया है शमीम हनफी के नाम को। यानी कि जो किताब है बलराज मीना के ऊपर सरवर हुदा ने लिखी है बलराज मीना एक नातमाम सफ़र, उसका जो इंतसाब है, उसको जो डेडिकेट किया है वो शमीम हनफी को किया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शमीम हनफी जो है वो एक मशहूर नक्काद है और बलराज मीना से जो है वो उनकी क्या है, बहुत गहरी दोस्ती है। और ये गहरी दोस्ती कब शुरू हुई? यह गहरी दोस्ती शुरू हुई तकरीबन 1970 में। कब? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार होना था, एक इजलास होना था तंबोला में। वहीं पर जो है वो इनकी मुलाकात होती है बलराज मीना की और शमीम हनफी की। और इस सेमिनार में या इस मुशायरे में जो है वो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नक्काद जो है वो शामिल हुए थे, जिसमें प्रोफेसर एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद भी जो है वो शामिल थे। और इसीलिए शमीम हनफी ने जो है वो बलराज मीना पर जो है वो एक किताब लिखी है जिसका नाम है छलावा। ये भी एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि छलावा किसकी तसनीफ़ है और किसके मुतालिक लिखी गई है। तो ये बलराज मीना के ऊपर लिखी गई है और लिखी किसने? शमीम हनफी ने। इसके अलावा शमीम हनफी ने जो है वो एक और किताब लिखी है जिसका नाम है शहर खू आसाम। और इसका जो डेडिकेट किया है वो किया है मुस्तकबिल के नाम, यानी कि फ्यूचर को जो है वो ये डेडिकेट की है, शहर खू आसाम। इसके बाद बात करते हैं कि बलराज मीना जो है वो बहुत कम जो है वो जवाबी कार्रवाई करते थे या किसी तसनीफ़ का जो है वो जवाब देते थे। इसीलिए बलराज मीना ने सादत हसन मंटू की एक तहरीर थी, उनके जितने भी तहरीरों का मजमू मुरतब किया और उसे जो है वो एक नाम दिया जिसका नाम है दस्तावेज़। तो बलराज मीना ने सादत हसन मंटू की जितनी तहरीर थी उनको एक जगह जमा किया और उसको मजमू के बनाकर उसे जो है वो दस्तावेज़ के नाम से जो है वो क्या किया, शाये किया बलराज मीना ने। इसके अलावा इनका एक रिसाला भी था जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वह है शऊर। ये रिसाला बलराज मीना का सबसे मशहूर रिसाला है। ये रिसाला उन्हें बहुत मकबूल बनाता है, जिसे उन्होंने नई दिल्ली से क्या था, निकाला था। और जब शमीम हनफी और बलराज मीना की मुलाकात हुई 1970 में उस मुशायरे में या उस सेमिनार में, उसके एक साल बाद 1971 के बाद जो है वो बलराज मीना ने जो क्या लिखा, कोई भी तसनीफ़ नहीं लिखी। और कहा जाता है कि तकरीबन 30 साल तक अपनी अदब खिदमत जो उन्होंने कर रखी थी उसको जो क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। यानी कि 1971 के बाद उन्होंने कोई अपनी अदब खिदमत पेश नहीं की, सिर्फ रिसाला शऊर को जो है वो चलाते रहे। इसके बाद इनकी कुछ कहानियाँ हैं जो शुर्ख़ व शिया में जो है वो शामिल हैं। उसमें से मैं आपको जो है वो कुछ बता देता हूँ, जिसमें इनकी पहली तसनीफ़ है, ये इनकी पहली कहानी है उफ़क़। ये बलराज मीना की पहली कहानी है। इसके बाद वो जो मैंने आपको बताया अभी, वो जो है वो उनका बहुत ही मशहूर अफ़साना है। जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद का अफ़साना कफ़न को माना जाता है, इसी तरह से बलराज मीना का अफ़साना वो जो है वो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है। बलराज मीना का सबसे शाहकार अफ़साना या कहानी वो से मुराद है दिया सलाई, यानी कि माचिस को जो है वो इसमें क्या बनाया गया है, अलामत के तौर पे पेश किया गया है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अलामती अफ़साना निगार कहा जाता है। वो का असल किरदार भी कौन है, दिया सलाई है, यानी कि माचिस है। उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी किया गया है जिसका नाम रखा गया द मैच बॉक्स के नाम से, इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है। और इसमें जो है वो माचिस को एक अलामत के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि बलराज मीना को उर्दू अदब में अलामती अफ़साना निगार के नाम से जो है वो जाना जाता है और इसीलिए इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे क्या लिखे हैं, अफ़साने लिखे हैं अलामत के अतबार से। यहाँ पे आप लोग अलामत का मतलब भी समझ सकते हैं। अलामत का मतलब है कि कोई चीज़ को किसी तरीके से जो है वो बताना। जैसे माचिस को यहाँ पर जो है वो एक ज़िंदगी की कशमकश को जो है वो क्या बनाया गया है, अलामत के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, वो में माचिस की अलामत ज़िंदगी की बताई गई है। सुबह के वक्त वो बीड़ी पीने की तलब होती है और लोगों से वो माचिस नहीं होती है, इसलिए वो माचिस की तलाश में जो है वो सड़क पर निकल जाता है और लोगों से वो क्या मांगता है, माचिस मांगता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वो के ज़रिए ज़िंदगी की हकीकत से
रूबरू कराया है बलराज मीना ने। क्योंकि जो माचिस होती है वो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो जो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। अगला देख सकते हैं पॉइंट है, बलराज मीना वाहिद ऐसे अफसाना निगार है जिनके यहाँ पर कंपोजिशन की खुसूसियत देखने को मिलती है। कंपोजिशन से मुराद होता है किसी चीज़ को कंपोज करना, यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो ये जो अलामती अफसाना निगार होते हैं ये किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि उस चीज़ से कोई नई चीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक नई चीज़ का ऐजाद करते हैं, एक नई चीज़ का आविष्कार करते हैं। और आपको पता होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम लोग उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको DSSB का एग्ज़ाम देना है तो आपको सारे सिलेबस को पढ़ना होगा, और उस सिलेबस में क्या होगा, ये बलराज मीना भी होगा। तो आपकी आवश्यकता है बलराज मीना, इसीलिए आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी पर क्या देख रहे हैं, बलराज मीना से रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है जिसको पूरी की है किसने, चौक एंड डस्टर अकेडमी ने। और ये कंपोजिशन का मतलब होता है क्रिएट करना। ख़ास तौर पर कंपोजिशन जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है मौसीकी में, यानी कि आपका सिंगिंग में। जब गाने को जो है वो क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो है वो कंपोजिशन के ताल्लुक से जो है बलराज मीना ने काफ़ी सारे अफसाने लिखे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पहला अफसाना उनका कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 2, कंपोजिशन 3, कंपोजिशन 4, कंपोजिशन 5 और कंपोजिशन आखिर। ये कंपोजिशन पे जो है उनके 6 अफसाने हैं। और एग्ज़ाम में जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि कंपोजिशन के अफसाने या कंपोजिशन की खुसूसियत किसके यहाँ पर मिलती है, तो आंसर हो जाएगा आपको बलराज मीना। तो पहली खुसूसियत हुई उनकी अलामती की, और दूसरी खुसूसियत हुई उनकी कंपोजिशन की। ये दोनों की दोनों खुसूसियत कहाँ मिलती हैं, बलराज मीना के यहाँ पर जो है वह हमें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा इनके दिगेर अफसाने हैं बलराज मीना के, वो भी आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। पहला है वो, उसके बाद शहर की रात, इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक दिन, जो मैंने इससे कबल जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक दिन। इसके बाद बस स्टॉप, नेक्स्ट है जिस्म की दीवार, उसके बाद है धनपति, उसके बाद हवस की औलाद, इसके बाद है नेक्स्ट जिस्म के जंगल में हर लम्हा क़यामत है मुझे, जिस्म के जंगल में हर लम्हा क़यामत है मुझे। तो बलराज मीना के ये ऊपर जितनी भी किताबें जो ऊपर आपको बताए गए हैं ये सारे क्या हैं, अफसाने हैं। इसके अलावा बलराज मीना पर जो कितनी किताबें लिखी गई हैं वो भी मैं आपको जो है वो लिखवा सकता हूँ, और वो भी आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, छलावा जो है किसने लिखी है, शमीम हनफी ने लिखी है। और ये किसके ऊपर लिखी है, ये लिखी है बलराज मीना पर, यानी कि छलावा जो है वो मुताल्लिक है बलराज मीना के हवाले से, और इसके मुसन्निफ़ कौन है, शमीम हनफी। इसीलिए दूसरी किताब है शमीम हनफी की मीनरा, ये भी जो है वो बलराज मीनरा पे जो है वो क्या है, ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा गोपीचंद नारंग ने किताब लिखी है उर्दू में अलामती और तज्जियाती अफसाना, तो ये किसके हवाले से लिखी है, ये लिखी है बलराज मीनरा के हवाले से। इसके अलावा इंतज़ार हुसैन की नई एक किताब है नए अफसाने निगार के नाम, यानी कि ये भी बलराज मीनरा के ताल्लुक़ से जो है वो ये किताब है। इसके अलावा ज़ुबैर रिजवी की है मीनरा की कहानी, ये भी बलराज मीनरा के हवाले से कहानी लिखी गई है। इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर बताया था सरवल हुदा की एक किताब मैंने आपको बता दी थी ऊपर, एक नातमाम सफ़र। इसके अलावा इनकी एक और किताब है जो सरवल हुदा ने लिखी है बलराज मीनरा से एक गुफ्तगू। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो बलराज मीना क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बलराज मीना की अफसाना निगारी के हवाले से जो है मैं आपको एक वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आज की क्लास में बलराज मीना के हवाले से, वो क्या हैं, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। बाकी आपको अगर कोई और टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका जो है वो वीडियो आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, अच्छा लगता है। अगर नहीं मन है तो मत कीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टीचर्स के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो फ़ीडबैक होती है, ताकि वो अपने टीचिंग मेथड में या अपने टीचिंग टैक्टिक्स में जो है वो क्या कर सके, तब्दील ला सके, और वो अच्छा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा सके।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आप लोग इस बात को जो है वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आप भी आने वाले मुस्तकबिल के क्या हैं एक मुअल्लिम बनेंगे और आपको भी जो है वो इस बात का एहसास इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।